हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल करियर बनाओ नीट। आज हम बात करने वाले हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर, जो कि एनआईए एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो उसमें हम बात करने वाले हैं फीस स्ट्रक्चर, बॉन्ड स्टेटस, एकेडमिक्स, आईपीडी, ओपीडी, हॉस्पिटल, जो भी चीज़ें हैं उसकी फुल डिटेल हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर, जिसमें आपकी यूजी की फीस स्ट्रक्चर फर्स्ट ईयर की फ़ीस है 42,025 रुपीज़, सेकेंड ईयर की फ़ीस है 28,650, थर्ड ईयर की फ़ीस है 27,650 एंड फोर्थ ईयर की है 38,500। तो ये थे आपके पूरे यूजी के फीस स्ट्रक्चर, जो कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में आपको पे करने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें हॉस्टल फैसिलिटी की, तो हॉस्टल फैसिलिटी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को नहीं होती। फर्स्ट ईयर में आपको बाहर ही रहना पड़ता है। अगर आपने एनआईए प्रेफर किया, आपको कॉलेज अलॉट होता है जयपुर में, तो फर्स्ट ईयर पूरा आपको पीजी में, बाहर आपको पीजी हॉस्टल जो भी मिलते हैं उसमें रहना पड़ता है, बट आपको कॉलेज का हॉस्टल सेकेंड ईयर से अलॉट होता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें एकेडमिक्स और हॉस्पिटल की, तो वहाँ के फैकल्टीज़, ऑब्वियसली सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो फैकल्टीज़ बहुत अच्छी हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। उसके बाद आईपीडी, ओपीडी, पंचकर्मा डिपार्टमेंट, ओटी, ऑपरेशन थिएटर और एमरजेंसी वार्ड्स, ये सारे उसमें आपको अवेलेबल हो जाते हैं। आप उसमें अच्छी एक मेडिकल प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, क्लिनिकल एक्सपोजर, पेशेंट एक्सपोजर बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बॉन्ड स्टेटस, तो बॉन्ड स्टेटस आप AACCC के वेबसाइट पे जाते हो, आप में उसमें यूजी कोर्सेज में जाने के बाद आपको कॉलेजेस होते हैं, तो उन कॉलेजेस की लिस्ट में आप अगर एनआईए जयपुर का देखते हो तो उसमें आपको बॉन्ड स्टेटस मिल जाता है कि अगर बीच में आप कॉलेज छोड़ते हो तो आपको कितने बॉन्ड स्टेटस के अकॉर्डिंग फीस पे करनी होती है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि अगर ड्यूरिंग बीएमएस एमबीबीएस के लिए प्रिपरेशन करते हैं नीट की, तो अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है तो बीच में वो लोग कॉलेज छोड़ते हैं। तो अगर आप कॉलेज छोड़ते हो तो आपको जो बॉन्ड की फ़ीस होती है वो आपको पूरा पे करके तब जाना होता है। किसी कॉलेज की 2 लाख 3 लाख ऐसे आपका बॉन्ड की फ़ीस होती है। ठीक है, तो वो आपको पे करके ही कॉलेज छोड़ना होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि यूजी के इंटर्नशिप की स्टाइपेंड, तो एनआईए जयपुर के यूजी के इंटर्नशिप की स्टाइपेंड है 23,500। एंड अगर हम बात करें कि पीजी का इंटरनल कोटा, तो इंटरनल कोटा क्या होता है कि अगर आप यूजी के स्टूडेंट हो एनआईए जयपुर में, तो उसमें आपको क्या होता है कि अगर आपने एआईए पीजीईटी का एग्ज़ाम दिया पीजी के लिए, एनआईए सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो एआईए पीजीईटी के थ्रू आपका पीजी में एडमिशन होता है। तो अगर आपको कॉलेज, अगर आप यूजी के स्टूडेंट ऑलरेडी वहाँ के हो, तो आपको 20% कोटा के अकॉर्डिंग उसमें आपको एडमिशन मिल जाता है। मीन्स एनआईए क्या होता है कि अपने स्टूडेंट 20% सीट्स जो होती है अपने स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व किया होता है। तो अगर आप उसमें यूजी के स्टूडेंट्स हो तो आपके उसमें होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ऐसे हो गया पीजी का आपका इंटरनल कोटा, जो कि 20% होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सीट्स की, तो एनआईए जयपुर में यूजी की सीट्स है 125 एंड पीजी की है 130। उसके बाद अगर हम बात करें पीजी के स्टाइपेंड, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की अप्रॉक्स 60 to 70,000 आपकी पीजी की स्टाइपेंड होती है। ठीक है, ये अब कुछ चेंजेस भी इसमें हुए हैं, तो आप एक ये फ्रेश डेटा आप एक बार चेक कर सकते हो। मैं इसमें आपको श्योर नहीं बता सकती, बट अप्रॉक्स 60-70 है तीनों, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के। ओके, और अगर हम बात करें एनआईए में एडमिशन्स, तो यूजी में आपके एनआईए में एडमिशन्स नीट के थ्रू होते हैं और पीजी में एआईए पीजीईटी के थ्रू आपके एडमिशन्स होते हैं। तो ये थी फुल इन्फॉर्मेशन आपकी एनआईए जयपुर के बारे में। नेक्स्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।